find pair of tangents from point P1, 2 to parabola from point 1, 2 to parabola x square equal to 16y x स्क्वायर इक्वल टू 16y। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? x स्क्वायर मीन्स y के सिमेट्रिक। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। और कहीं 1.1,2 पॉइंट है, यहां से टेंजेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन रहे हैं। एक ऐसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा। तो s कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 16y। ध्यान देना, S1 क्या हो गया? एक्सटर्नल पॉइंट पुट करना है आपको। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस 16y1। ठीक है, ये कांस्टेंट आएगा, दिस इज कांस्टेंट। और t क्या है? टेंजेंट की इक्वेशन। x स्क्वायर को क्या लिखना है? x(x1) माइनस 2y को क्या लिखेंगे? y(y1). तो बचेगा क्या? 8y प्लस y1। तो बस ये तीनों चीजें आपको पुट करनी है, वही आ जाएगा s(s1) इक्वल टू t स्क्वायर। तो s कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 16y। अच्छा, पॉइंट डालना है ना हमको। ओके, 1,2। तो 1,2 कितना हो जाएगा? ये हो गया 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 2। 2 का स्क्वायर थोड़ी, ओनली y1 है 2। तो 32 में से 1 गया तो माइनस 31, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 1, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 2। ठीक है, तो देखो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस 8y प्लस 2। पुट कर देते हैं। तो S1 तो हमारे पास आ गया माइनस 31 इक्वल टू t कितना है? x माइनस 8y प्लस 2 का होल स्क्वायर। बस। कौन सा? कौन सा? ये वाला? अच्छा, ओके ओके, ठीक। ये हो गया माइनस 16, और ये भी क्या हो गया? माइनस 16। ठीक है, इज इट क्लियर? डन। हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स ऑन पैराबोला, ऑन पैराबोला। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर स्टेटमेंट लिख लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिखो
ध्यान से सुनते भी जाना और लिखते भी जाना, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द इंटरसेक्शन ऑफ tangents, the intersection of tangents give x coordinate, gives x coordinate, geometric mean, gives x coordinate, geometric mean of, geometric mean of x coordinate of p and q, gives geometric mean of x coordinate of p and q and y coordinate and y coordinate of intersection point, y coordinate of intersection point gives, y coordinate of intersection point gives arithmetic mean of, gives arithmetic mean of y coordinate of p and q, gives arithmetic mean of y coordinate of p and q, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत? देखो एक पैराबोला है, समझना ध्यान से, ठीक है। बहुत बार इसको यूज किया है इसने। एक पैराबोला है, फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब एक पॉइंट P है पैराबोला के ऊपर और एक पॉइंट क्या है Q। अच्छा, हम लोग पैराबोला के ऊपर पॉइंट क्या लेते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a t स्क्वायर कॉमा 2at, क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसीलिए पहला वाला है। अच्छा, Q पॉइंट भी मैं यही ले लेता हूँ, तो ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, बट अब टी दोनों सेम हो जाएंगे तो इसलिए 1 1 1 1 कर दो, इसको क्या कर दे 2 2, मैं बताया था आप लोग, 82 स्क्वायर कॉमा 282 पी वाला। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये इंटरसेक्शन यहां नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो आप लोग गलत मत समझ जाना, ये इंटरसेक्शन कहीं भी हो सकता है। ये लो, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। दिस इज क्यू पॉइंट 82 स्क्वायर कॉमा 2a, ठीक है। अब इस टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, सपोज आर आया है, दिस इज आर, वो क्या होगा पता है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो इस वाई का अर्थमेटिक मीन होगा। बात समझ रहे हो? तो ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अर्थमेटिक मीन। अब दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, रूट ए बी, तो ये ए हो गया पूरा और ये क्या हो गया बी, ठीक है। तो ए टी वन स्क्वायर इंटू ए टी टू स्क्वायर निकालते हैं, तो कितना हो गया भाई, देखो ए स्क्वायर टी वन स्क्वायर और टी टू स्क्वायर, तो क्या आ गया ए टी वन टी टू, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया ए टी वन टी टू, बोलो। अच्छा, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं किसका, y कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाय 2, ठीक है। तो 2at1 प्लस 2at2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 2 तो आपका कैंसिल ही हो गया, तो a कॉमन लेके हम t1 प्लस t2 लिख सकते हैं।
तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए टी वन प्लस टी टू। बोलो ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ अभी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक में निकाला है, इसको प्रूव कर सकते हैं। ये कोई बन से थोड़ी बताया जा रहा है, ये प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। कैसे निकालेंगे? पॉइंट गिवन है ना, पैराबोला भी गिवन है, वही y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1। अच्छा, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, वही t इक्वल टू 0 से, पॉइंट ये गिवन है। दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इज इट क्लियर? निकालना है क्या? देखो मैं निकालेंगे बस। इधर आओ, t इक्वल टू 0। नो सर, तो दिमाग सही है तुम्हारा, है? ठीक है, इसको मैं t1 दे देता हूँ, इसको t2, या फिर इसको r पॉइंट दे सकते हो आप, जैसे आपको लगे। पहले t1 इक्वल टू 0, बताओ y स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना, तो इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन p a t1 स्क्वायर कॉमा 2at है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y y1, सुनते रहना, 2a t1 इक्वल टू 2a x प्लस x1, तो x प्लस a t1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो कितना हो गया, देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और ये a से भी a कैंसिल हो गया। y t1 इक्वल टू x प्लस a t1 स्क्वायर। ध्यान दो, तो कितना हो गया, x माइनस वाई टी वन प्लस ए टी वन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये y को इधर ले आया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बन गई आपकी। ये कौन सी इक्वेशन है, टेंजेंट 1 की। टेंजेंट 2 की निकालने, टेंजेंट 2 की कैसे निकालेंगे, किस पॉइंट पे निकालना है, ए टी टू स्क्वायर कॉमा 2a t2। ठीक है, पैराबोला ये है, y y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 2 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, देखो x माइनस वाई टी टू प्लस ए टी टू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया आपका क्या, सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लें। देखो क्या करो, दोनों को माइनस कर लो, x खत्म हो जाएगा। दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, नहीं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फटाफट, तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, x x कैंसिल हो गया। अच्छा, माइनस वाई टी वन प्लस वाई टी टू, तो माइनस वाई टी वन प्लस वाई टी टू प्लस ए टी वन स्क्वायर माइनस ए टी टू स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से मैं y कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस टी वन प्लस टी टू, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, टी टू माइनस टी वन। अच्छा, यहां से a कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। अच्छा, यहां और यहां से मैं t1 माइनस टी टू कॉमन ले लेता हूं। ध्यान देना, t2 माइनस टी वन ले लिया, t1 माइनस टी टू, तो t1 माइनस टी टू दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ एक माइनस बचेगा। ठीक है, तो देखो t1 माइनस टी टू में कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ एक माइनस आएगा, तो माइनस y, और यहाँ क्या बचा, प्लस a t1 प्लस t2 इक्वल टू 0। ये 0 में गया, यहाँ कर देता हूं मैं, तो t1 माइनस t2 एक बार 0 में गया, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि t1 बराबर t2 है। क्या t1 बराबर t2 कभी हो सकता है? क्या ये दोनों पॉइंट एक हो सकते हैं? नहीं, दो टेंजेंट आएंगे नहीं, फिर क्या आएगा, सिर्फ एक ही टेंजेंट आएगा ना। अरे दोनों अलग अलग पॉइंट होना चाहिए ना, तो एक ही टेंजेंट आएगा, तो हमको तो क्या चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, बचा क्या, माइनस वाई प्लस ए टी वन प्लस टी टू इक्वल टू 0। ये पूरा उधर गया, माइनस आया, माइनस माइनस कट गया, तो कितना आया, ए टी वन प्लस टी टू। ये वाई कोऑर्डिनेट आया है, देखो। इज इट क्लियर? दिस इज अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अच्छा इस वाई को कहां पुट करोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कहां पुट करना है, फर्स्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में पुट कर देता हूं मैं, तो x माइनस, यहाँ कितना हो गया, a t1 प्लस t2
इंटू T1 और बचा क्या प्लस ए T1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान देना ये आर है। क्या करें, देखो ये T1 मल्टीप्लाई हुआ, थोड़ा इमेजिन करना, तो क्या है माइनस ए T1 स्क्वायर, माइनस ए T1 प्लस ए T1 स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचेगा क्या सिर्फ ये दूसरा वाला, तो माइनस ए T1 T2 इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया ए T1 T2 बस। therefore R is geometric mean of P and Q and arithmetic mean of P and Q। बोलो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कर लो कॉपी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, सेकंड लिखो, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट locus of foot of perpendicular, locus of foot of perpendicular from focus, ध्यान समझना इसको, locus of foot of perpendicular from focus upon any tangent, upon any tangent is tangent at the vertex, is tangent at the vertex। क्या बोला, locus of any point, locus of foot of perpendicular from focus, focus से किसी भी टेंजेंट के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर उस पॉइंट टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो कहाँ आएगा, टेंजेंट एट द वर्टेक्स वाली लाइन पे आएगा। कितनी अच्छी बात आई है, देखो आप, ये है आपका पैराबोला, ध्यान देना, ये है फोकस, ठीक है, दिस इज एस, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर है तो फोकस क्या होगा ए कॉमा 0, कोई भी एक टेंजेंट बना देते हैं हम लोग, ठीक है, किसी भी टेंजेंट के ऊपर, ये टेंजेंट है ना, और फोकस से अगर इस टेंजेंट के ऊपर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाते हैं, मतलब यहां से आप क्या ड्रॉ कर रहे हो एक परपेंडिकुलर, ठीक है, तो वो कहां जाके मिलेगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे, दिस इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स, समझ पाए, टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसको बोलते हैं टेंजेंट है। यहाँ से आप अगर फुट ड्रॉ करोगे ना तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसको मैं आर दे देता हूँ, इसको मैं बी दे देता हूँ, और ये परपेंडिकुलर, बात समझ रहे हो, ठीक है। आपको पता चला ये जो ट्राइंगल है ना, ये क्या हो गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, वो बोलेगा थोड़ी आपको, वो तो ये बोलेगा कि एक ट्राइंगल है, एक परपेंडिकुलर है, वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स को कट कर रहा है आर पे, और मैंने क्या किया एस से आर को ज्वाइन कर दिया, तो आप मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल एस आर पी, ढूंढते रह जाओ। अब आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होगा एक राइट एंगल, ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे प्रूव करोगे, इस पॉइंट को क्या ले लो आप ए टी स्क्वायर कॉमा 2at ले सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं,
इसके ऊपर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते कैसे, t इक्वल टू 0 y1 निकाल ही देते हैं, y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1, ठीक है, at स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 2 कटा a कटा, ठीक है, तो x माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करें, कोई बताएगा? ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करना है आपको। तो एक काम करते हैं ना, इस लाइन का स्लोप निकाल दो और इस लाइन का स्लोप निकाल दो, दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1। अरे समझे? बट उसके लिए फिर हमको ये पॉइंट लगेगा, तो ये पॉइंट कैसे निकाला जाएगा भाई, ये किसके ऊपर है, टेंजेंट एट द मतलब वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो क्या है 0, बस y निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट अगर मैं 0 निकाल दूं तो 0 यहाँ पुट कर दूं, y आ जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा देखो, माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए टी स्क्वायर इधर गया तो माइनस वाई टी इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर, एक टी से उड़ गया, माइनस भी उड़ गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 80, ओनली 80। तो r कोऑर्डिनेट आपका आ गया 0,80। अब मैं क्या करूंगा, स्लोप निकालूंगा। स्लोप किसका निकालूंगा, m ऑफ t, टेंजेंट का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 280 माइनस 80 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 80 स्क्वायर माइनस 0। देखो कितना हो गया, ये हो गया 80 डिवाइड बाय 80 स्क्वायर, a उड़ गया, एक t से उड़ा तो कितना आ गया 1 बाय t। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 बाय t। स्लोप ऑफ RS है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 0। तो कितना हो गया देखो, माइनस 80 अपॉन a, कितना आया -t। अब हमें प्रूफ करना है कि mt और mrs क्या होना चाहिए, -1 के बराबर, दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बाई टी इंटू -t, देखो कितना आया -1। बोलो, देयरफॉर टेंजेंट एंड rs आर परपेंडिकुलर एट, कहां पर, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। बोलो, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉपी कर लो। थर्ड प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। थर्ड प्रॉपर्टी, लेंथ ऑफ टेंजेंट between point of contact P। समझते भी जाओ, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, कहां पर आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पैराबोला के ऊपर, ठीक है, जैसे वो P आया, एंड द पॉइंट वेयर it meets and the point where it meets the directrix and the point where it meets the directrix at Q, subtends right angle at the focus, subtends right angle at the focus। समझ पाए कि नहीं, देखो ये पैराबोला है, इसी पे हम लोग सोचने की कोशिश, ये पॉइंट P है, यहाँ पर एक टेंजेंट बना,
वो टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को कहीं कट कर रहा है। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए, याद आया? x इक्वल टू माइनस ए, वहां पर ये टेंजेंट कट कर रहा है। इमेजिन करना, इधर देख, इधर देखो, वहां वो कट कर रहा है, ठीक है। अब वो जो पॉइंट आया है, उस पॉइंट को अगर मैं फोकस से ज्वाइन करता हूं तो यहां पर राइट एंगल बनेगा। ये ट्राइंगल जो बना है ना, ये वाला ट्राइंगल, वो ट्राइंगल क्या होगा? राइट एंगल। और 90 कहाँ होगा? एस पर, फोकस पर। देखो एक ट्राइंगल और मिला। अब इधर देखना, मैंने जो बोला है मैं बना रहा हूँ। काम की चीजें हैं इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ, ठीक है। ये टेंजेंट, ये लो पी पॉइंट पे, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। चलो ये यहाँ मिल गया डायरेक्ट्रिक्स पर। ये रहा डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। x इक्वल टू माइनस, ये पॉइंट आया आर। आर देना हो, आर देना हो, जो देना हो आर। अब ये जो ट्राइंगल बना है एस पी आर, ये क्या होगा? 90 पे फोकस पे 90 होगा। बोलो, वो केस अलग था, वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे 90 बना रहा था। ये अगर डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है टेंजेंट, तो कहाँ राइट एंगल बनाएगा? फोकस पे बनाएगा। प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? अब आपको क्या प्रूफ करना है? ये स्लोप और ये स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? -1। तो ये पॉइंट तो आपको पता ही है कितना, a, 0। ये कैसे निकालोगे? डायरेक्ट x इक्वल टू माइनस ए है ना, वहां हमने x इक्वल टू 0 डाला था क्योंकि वहां पर y एक्सिस को कट कर रहा था। यहाँ पर आप क्या डालोगे? x इक्वल टू माइनस ए, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर m ऑफ पी आर इंटू m ऑफ आर एस या आपका पी एस इक्वल टू -1 के बराबर। प्रूफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉपी कर लो। प्रूफ पे हम नहीं जा रहे क्योंकि सेम चलेगा। करना हो तो आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? कृपया कॉपी करें। थर्ड या फोर्थ? थर्ड हो गई कंप्लीट, अब फोर्थ, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ प्रॉपर्टी, लिखो स्टेटमेंट। इसको आप प्रूफ कर सकते हो, आपको करना हो तो थोड़ा सा लाइन छोड़ देना, प्रैक्टिस ही होगी और कुछ नहीं, ठीक है। लिखो, टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज, टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज, EXTRIMITIES। एक्सट्रीमिटीज मतलब एक्सट्रीमिटीज, एंड पॉइंट्स, एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, tangent at extremities of focal chord are perpendicular and intersect at the directrix. And extremities of focal chord are perpendicular and intersect at the डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला? क्या बोला? अब फोकल कॉर्ड की बात होती है। फोकल कॉर्ड मतलब जो फोकस से पास होती है, ठीक है। लो, ये लो, यस, ये फोकल कॉर्ड, ये एंड पॉइंट्स,
एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है, पी क्यू। बताइए 81 स्क्वायर कॉमा 281, 82 स्क्वायर कॉमा 282, T1 T2 माइनस 1 के बराबर होगा। क्यों? हम बताया मैंने आपको, फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट्स के T1 T2 में रेशियो T1 T2 माइनस 1 के बराबर, मैंने बताया है आपको, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ध्यान रखना, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये फोकल कॉर्ड होनी ही पड़ेगी आपको, कोई भी आप नहीं ले सकते, ठीक है। इज इट क्लियर? अरे बोलो। बट इसमें ये कोऑर्डिनेट आप ले सकते हो ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्या हम ये कोऑर्डिनेट ले सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक? ले सकते हैं। उसमें ऐसा थोड़ी बोला है कि आपको कोई फोकल कॉर्ड ही चाहिए, कोई सा भी टेंजेंट आप यहाँ रखो यहाँ रखो, वो फोकल कॉर्ड भी हो सकता है, एनी टेंजेंट, तो वो इंटरसेक्ट कर सकता है और वो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक मीन दे, हाँ ले सकते हो आप, कोई समस्या नहीं। इज इट क्लियर? ये ध्यान दो, कॉपी कर लो। सही से बनाना है सब। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, फोकल कॉर्ड बहुत सारी होगी ना, कितनी फोकल कॉर्ड होगी एक पैराबोला में? इनफाइनाइट। गुड, है ना। तो मिनिमम फोकल कॉर्ड क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ ऑफ मिनिमम फोकल कॉर्ड? जीरो? कुछ भी बोल रहे हो, जीरो कहां से हो जाएगा? ये देखो पहले फोकल कॉर्ड तो देख लो मूर्खो, ये फोकल कॉर्ड, ये लो फोकल कॉर्ड, ये लो फोकल कॉर्ड, ठीक है, ये फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड। तो मिनिमम कौन सी होगी? मिनिमम मतलब लेंथ उसकी, हाँ, जो परपेंडिकुलर होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम, ठीक है। ऐसी फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, वो ही सबसे मिनिमम होगी। बाकी अरे थोड़ा सा आप घुमाओगे तो लेंथ बढ़ेगी ना, ठीक है। तो आप ये लिख लेना, कभी कभी क्या करता है ना, वो मूर्ख बनाता है। एक नोट पॉइंट लिख लो, एक नोट पॉइंट लिख लो, मिनिमम, वो बोलेगा फाइंड मिनिमम फोकल कॉर्ड, तो मतलब क्या है, फाइंड लेटेस्ट रेक्टम। हमको मूर्ख समझ रहा है, हम मूर्ख है नहीं, ठीक है। देखो नोट पॉइंट, द मिनिमम focal cord is nothing but, minimum focal cord is nothing but the latest rectum of parabola, latest rectum of parabola। और अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला ले लूं तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 4a। अरे जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है उनका 4a ही होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
find point of contact P and find point of contact Q and R of a tangent from point 2 comma 3 from point 2 comma 3 on the parabola y square equal to on the parabola y square equal to 4x y square equal to 4x। ठीक है, a की प्लेस पे आप 1 ले लो, इसको a को आप हटाओ, है ना, 4x ज्यादा अच्छा है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या बोल रहा है? अरे वो फर्स्ट प्रॉपर्टी वाला केस दिख रहा है ना आपको, भाई एक पैराबोला है और इसके ऊपर दो टेंजेंट बन रहे हैं, ध्यान सुन लेना फिर निकालते रहना बाद में। ये टेंजेंट बन रहा है, ये क्या हो गया आपका Q और ये क्या है R, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब किसी भी टेंजेंट के ऊपर कोई भी दो पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट बनाया आपने, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है ये क्या होता है? ये क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन कॉमा अरिथमेटिक मीन। अरे यही तो मैंने बताया। अच्छा, इसको अगर आप ले लो AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 और इसको क्या ले लो AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। ये ध्यान रखना, ये क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि पैराबोला फर्स्ट वाला है। अगर यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आता ना तो फिर हमको AT1 कॉमा 2AT1 कॉमा AT2 स्क्वायर लेना पड़ता कॉलम। ठीक है, ध्यान रखना। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या था? A T1 T2, डायरेक्ट निकालो ना, A T1 T2 याद ही रखो, कॉमा अरिथमेटिक मीन AT1 प्लस T2। ठीक है, बस। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है ना, फ्रॉम पॉइंट 2 कॉमा 3, मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 और इसकी क्या दे रखी है? 3। A तो 1 ही है, देखो यहाँ से A तो कितना आ गया 1, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 1 1 रख देंगे, तो T1 T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। बस, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करना है। तो T2 की वैल्यू निकाल के ले आए हम लोग। T2 को क्या रख दें? 2/T1। अच्छा, इसमें पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा देखो, T1 प्लस 2/T1 इक्वल टू 3। ध्यान देना, तो ये कितना हो गया? T1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3T1। तो ये हो गया आपका कितना? T1 स्क्वायर माइनस 3T1 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, तो इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं, -2T1 माइनस T1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, T1 आप कॉमन निकाल लो, T1 कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा? T1 माइनस 2 माइनस 1, T1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक T1 आया 1 और एक T1 आया 2। अच्छा, T1 अगर 1 है तो T2 कितना आएगा? 2। अरे 1 थोड़ी 2, 2/T1 है ना, तो 2। और अगर T1 2 है तो T2 कितना आएगा? 1। T2 1। तो मुझे पॉइंट बता दो। अरे ये लो या ये लो, एक ही बात है। अरे एक आ रहा है 1 2, एक आ रहा है 2 1, एक्सचेंज हो रहे हैं वो, और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो Q पॉइंट कितना हो जाएगा? ये AT1 है तो A की वैल्यू तो 1 है, तो 1 कितना है आपका? T 1 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 1, तो Q पॉइंट कितना आया? 1 कॉमा 2। R पॉइंट ये 2 की वैल्यू कितनी है? ये ले रहे हैं, ये वाला 2 का स्क्वायर 4, 4 कॉमा 4। ठीक है, 4 कॉमा, बोलो। ठीक है, ध्यान दो, कॉपी कर लो।
तो 4 प्रॉपर्टी हुई है हमारी, एक क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। कल इस पे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, रिवाइज करके आओ। और शीट का आप लोग ध्यान दो, शीट आपको करनी फटाफट, डाउट आए तो पूछ लो, ठीक है। तो सेकंड शीट आपको आज या कल में मिल जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके।